Good morning, students. Again, we have come up with this third video of class 9th of biology, that is the fundamental unit of life. So, in this chapter, we'll be first of all discussing some of the questions which were related to your video 2 of this chapter, and after that we'll be studying cell wall and nucleus. Getting? So, in last class, what we have studied the plasma membrane. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, ठीक है, और उसके जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने, ठीक है, इसमें पढ़ा, ठीक है. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चंस विच आर इन योर NCERT बुक. यू कैन मैच इट विद with that. Okay, now first of all, what is the first question? How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. That means what? We have to discuss what is the mode of movement of CO2 and water in and out of the cell. ठीक है, यानी कि सेल के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके अंदर कैसे आ जा पाता है. ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं बताऊंगा बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन प्रीवियस वीडियो. ठीक है, हमने डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और इसमें सिर्फ मैं इसका हिंट दूंगा. ठीक है, आपको आंसर्स खुद से सर्च करने हैं. ठीक है, सो दैट यू कैन मेक द हैबिट ऑफ फाइंडिंग द आंसर ऑन योर ओन. ठीक है, आप अपने से आंसर फाइंड कर सको. तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस. ठीक है, यानी CO2 और वाटर कैसे मूव करता है सेल के अंदर. ठीक है, तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार होकर ही चीज़ें अंदर सेल के जाती हैं या आती हैं. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, तो उसमें सारी चीज़ें हमेशा नहीं आ जा पाती हैं. ठीक है, और आने जाने के हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे. एक हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, ठीक है, और एक पढ़ा था ऑस्मोसिस. ठीक है, तो अभी यू विल हैव टू फाइंड ऑन योर ओन दैट व्हाट इज़ द मोड in which the CO2 and the water move in and out of the cell. Either it is diffusion or osmosis. ठीक है, ये आपको सर्च करना है. ठीक है, सिर्फ मैंने हिंट दिया आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, और उसमें से, ठीक है, वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर इसलिए आ जा पाता है क्योंकि वहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, या फिर डिफ्यूजन होता है या फिर ऑस्मोसिस. दैट यू हैव टू फाइंड ऑन योर ओन. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये स्पेशल नेम क्यों दिया गया है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, तो इसको भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, फिर भी मैं आपको ज़रा सा हिंट दूंगा. ठीक है, यू हैव टू थिंक दैट क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर या बाहर आ जा सकती हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? यू हैव टू फाइंड दैट आंसर इन योर बुक. ओके, एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो नाउ फॉर टुडेज टॉपिक लेट स्टार्ट सेल वॉल. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, आज की क्लास में हमें क्या देखना है, सेल वॉल. ठीक है, तो लेट मी रिमाइंड यू दैट सेल वॉल इज जस्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ठीक है ना, यानी ये एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है. लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर मोस्ट सेल. ठीक है, आउटर मोस्ट सेल कवरिंग, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस इज ओनली पॉसिबल इन द एनिमल सेल. ठीक है, एनिमल सेल में जो हमारी सबसे बाहर की कवर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो हमारे प्लांट सेल है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है. ठीक है, लेट मी शो यू द फिगर. हियर वी हैव. ठीक है, तो यू कैन सी एज हियर, यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, दैट कवरिंग इज़ व्हाट, दैट कवरिंग इज़ नोन एज सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल के अंदर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. यू कैन सी हियर. ठीक है, तो हम लोग आज प्लांट सेल के सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे. सो there are some important points that are to be noted down. If you have your copy with yourself, then write it and jot it down there. That what is the important thing here, that it is the rigid outermost covering of the cell. Getting? And it is just found in the plant cells. Getting? तो हमने क्या देखा कि ये एक रिजिड आउटर कवरिंग है. रिजिड का मतलब क्या होता है, टफ, स्ट्रॉन्ग. ठीक है, यानी ये बहुत मजबूत होती है इन कंपैरिजन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में. ठीक है, एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है ना, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि वो लिपिड्स और फैट्स के हेल्प से बना होता है, लिपिड और फैट के मॉलिक्यूल होते हैं. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन कोई पूछे व्हाट इज़ प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, यानी प्लांट सेल किससे बना होता है, देन योर आंसर विल बी सेल्यूलोज. ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड
इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है, यानी ये प्लांट को क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये किससे बना होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, एंड द थिंग इज दैट प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इन इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ओके। अभी इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। सो व्हेन लिविंग प्लांट सेल लॉसेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और अ कॉन्ट्रैक्शन इन द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है, यानी इफ़ वी हैव दिस सेल, ठीक है, यू कैन सी इन द फिगर कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट सेल हो, ठीक है, तो सबसे बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन होगा। तो अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस से वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें पानी की कमी होगी, तो पानी की कमी की वजह से इसके सेल के अंदर श्रिंकेज होगा, ठीक है, इसके जो सेल के कंटेंट्स हैं वो सिकुड़ कर, ठीक है, अंदर एक छोटी सी स्पेस में आ जाएंगे, लेकिन जो सेल वॉल है दैट विल बी इन इट्स ओन प्लेस, ठीक है ना, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, इस फिनोमेना को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस there is a shrinkage or contraction of contents of cell away from the cell wall and this phenomena is known as plasmolysis, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि अगर एक प्लांट सेल में से, ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है, वाटर लूज होता है, ठीक है, वाटर की कमी होती है, तो जो सेल के कंटेंट्स होते हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, वो सिकुड़ जाते हैं, दे गेट श्रिंक्ड, ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस, गेटिंग। एंड नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल बी डूइंग इन आवर लेबोरेटरी, ठीक है, साइंस लैब में हम करेंगे, ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लीफ लेनी है, ठीक है, एंड दैट वी हैव टू एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, और फिर हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एक सब्सटेंस होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें देखनी है, ठीक है, इसमें शुगर कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है, और हम इसमें स्टेनिंग किससे करते हैं, तो ये सारी डिटेल्स के साथ, ठीक है, हम लोग विल बी सीइंग इन आवर लेबोरेटरी, बट बिफोर दैट विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अभी बुक में से पढ़ ले रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, और इसको हम लोग लैब में डिस्कस करेंगे कि असल में होता कैसा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, इफ़ यू विल बी डूइंग दिस एक्टिविटी देन यू विल बी सीइंग दैट द ओनली लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड नॉट द डेड सेल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखें कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑस्मोसिस कैसे होता है, तो ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है लिविंग सेल्स में, ना कि डेड सेल्स में, समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ। तो दिस इज़ द थिंग विच हैज़ बीन टोल्ड इन दिस एक्टिविटी एंड देयर आर सम मोर थिंग, लेट अस डिस्कस दैट सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एक्सटर्नल मीडिया गेटिंग विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और उसमें हम प्लांट सेल्स को डालें तो वो बर्स्ट नहीं करेगा, वो फटेगा नहीं, ठीक है, इट विल नॉट गेट बर्स्ट बिकॉज द सेल वॉल इज़ एबल टू विथस्टैंड दैट इंटरनल प्रेशर, ठीक है, वो उस प्रेशर को झेल पाता है, और ये पॉसिबल किस लिए हो पाता है, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, यही वॉल है जो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है और सेल वॉल को और पूरे सेल को फटने से बचाता है, और दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन द एनिमल सेल, गेटिंग। सो this was all about the cell wall. If you have any confusions you can ask in the comment section. So our next topic is nucleus, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या देखा था, हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और अभी हमने देखा सेल वॉल के बारे में, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, तो उसको करने के लिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग सेल की स्टेनिंग क्यों करते हैं, ठीक है, जो हम लोग पील का, ठीक है, ओनियन पील हम लोगों ने लास्ट उसमें देखा था, हमारे पास जो एक्टिविटी थी, ठीक है, उसमें हम लोग ओनियन पील की हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब क्या है, उसमें एक केमिकल डालते हैं ताकि हम सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, तो और वो केमिकल्स कौन कौन से होते थे, यहाँ पे आप देख लीजिए, आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, सैफ्रेनिन सॉल्यूशन है, या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इन्हीं 3 वो स्टेनिंग केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, सेल की कंपोजिशंस को पता कर सकें कि वहाँ पे किस रीजन में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना।
तो ये स्टेनिंग की वजह से ही कुछ रीज़न, ठीक है, अलग कंपोजिशन की वजह से कुछ रीज़न डार्क हो जाते हैं, कुछ रीज़न लाइट हो जाते हैं, जिससे हम अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स का पता लगा पाते हैं। तो इसमें जो सबसे डार्क सेल ऑर्गेनल हमें दिखता है दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है ना, वही हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी है, ओके, सो विल बी रीडिंग दैट एक्टिविटी एंड विल कम टू नो व्हाट थिंग्स आर देयर इन दिस एक्टिविटी, ओके। सो देयर इज़ अ डिटेल विच हैज़ बीन टोल्ड अबाउट दी nucleus, and here it is that it is covered by a double layered covering called nuclear membrane। यानी जो हमारा न्यूक्लियस होता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये डबल लेयर्ड है, ठीक है। डबल लेयर्ड क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो लेयर्स हैं, ठीक है ना। तो इस एनवेलप का नाम है, इस कवरिंग का नाम है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, एंड इट इज़ पोरस, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ताकि जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द लिक्विड फिल्ड इनसाइड द सेल, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पोर्स होते हैं ये ट्रांसफ़र का अलाउ करते हैं, ठीक है, दे अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म विच विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, एंड it is covered by a double layered covering called nuclear membrane, and it has pores which are called nuclear pore, and which allows the transfer of material from inside the it allows the transfer of materials from the cell to the nucleus। यानी जो हमारे सेल्स में अलग अलग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे हमारी एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो वहाँ से वो एनर्जी, ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द nucleus, getting okay। So that's all for today in this video, because this video is getting too long. We'll be discussing rest of the thing in our next video. That's all for today.